वह बाप जिसने अपने बेटे को मारने के लिए पुलिस को फोन किया। मुंबई पुलिस के पूरे इतिहास में एक ऐसा फोन आया जिसे सुनकर पुलिस कमिश्नर की सांसें रुक गईं। फोन करने वाला एक बूढ़ा कांस्टेबल था और जो उसने कहा वह किसी बाप के मुंह से निकलने वाली बात नहीं थी। उसने कहा था, उसे पाकिस्तान में जाकर मारो, उसे बचाना मत। ये मेरा बेटा नहीं है, ये शैतान है। वह बेटा था दाऊद इब्राहिम और वह बाप था इब्राहिम कास्कर। मुंबई पुलिस का एक ऐसा कांस्टेबल जिसने 40 साल की नौकरी में एक बार भी रिश्वत नहीं ली थी। आज मैं आपको 3 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो किसी भी दाऊद की डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिलेंगे। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ दाऊद की कहानी नहीं है, ये उस थप्पड़ की कहानी है जिसने एक गुंडे को आतंकवादी बनाया। उस भाई की कहानी है जिसकी लाश ने मुंबई को जलाया। और उस बाप की कहानी है जिसने खुद अपने जिगर के टुकड़े को मौत के हवाले किया। अंत तक रहिएगा, क्योंकि जो सवाल मैं आखिर में पूछूंगा उसका जवाब आपको खुद को आईने में देखकर देना होगा। सन 1974, डोंगरी की एक तंग गली। रात के 10 बज रहे थे। इब्राहिम कास्कर शिफ्ट से थका हुआ घर लौटा था। वर्दी पर पसीने के धब्बे, जेब में 15 रुपए, लेकिन रीढ़ सीधी थी। वर्दी पर कोई दाग नहीं था। घर का दरवाजा खोला तो जो दिखा उससे रूह कांप गई। 15 साल का दाऊद एक थैले से चोरी का माल निकाल रहा था। रेडियो, घड़ियां, नोट। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह ठंडा था, बिल्कुल ठंडा। इब्राहिम ने थैला छीना, दाऊद को गली में घसीटा। पड़ोसी खिड़कियां खोलकर देखने लगे और फिर वह थप्पड़ पड़ा जिसकी गूंज उस गली में नहीं, मुंबई के इतिहास में गूंजती रही। यह वर्दी तेरे बाप की इज्जत है। दोबारा यह सब किया तो खुद तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। दाऊद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो था वह गुस्सा नहीं था, वह एक फैसला था। यह फैसला कि इस घर में गरीबी ओढ़कर इज्जत की बात होती है, लेकिन इज्जत से पेट नहीं भरता, बिजली का बिल नहीं भरता, नए कपड़े नहीं आते। उस रात एक बाप की वर्दी ने एक बेटे को रास्ता दिखाया, लेकिन बेटे ने वह रास्ता चुना जो बाप की दुनिया के बिल्कुल उलट था। दाऊद ने अपने बाप की पेंशन के उन्हीं पैसों से जो 40 साल की नौकरी में बचाए गए थे, सिगरेट की तस्करी शुरू की। फिर हाजी मस्तान की महफिलों में पानी के गिलास भरे, फिर करीम लाला के जूते उठाए। लेकिन यह सब एक मकसद के लिए था, सीखना, देखना और फिर खुद बादशाह बनना। वह मौका तब आया जब पठान गिरोह ने एक कस्टम अफसर को अगवा किया। फिरौती 2 लाख। दाऊद को रकम लेने भेजा गया। दाऊद ने 1 लाख अपनी जेब में रख ली। जब पठानों को पता चला तो उन्होंने दाऊद को बोरी में बंद किया। लोहे की रॉड से तब तक पीटा जब तक पसलियां नहीं टूट गईं और उसे कूड़े के ढेर फेंक दिया। लेकिन वहां पड़े पड़े खून से लथपथ टूटी पसलियों के साथ दाऊद के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे उस रात पता चल गया था कि यह दुनिया वफा पर नहीं, ताकत पर चलती है, और ताकत लेनी है तो दर्द से गुजरना होगा। यहीं से डी कंपनी की नींव पड़ी। यह कोई गिरोह नहीं था, यह एक जख्मी शेर की फौज थी। और अब वह किस्सा जो इस पूरी कहानी का असली मोड़ है। दाऊद की जिंदगी में एक ही आदमी था जिससे वह डरता था, अपना बड़ा भाई साबिर। साबिर ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होती। जब साबिर कहता था, दाऊद यह मत कर, दाऊद रुक जाता था। साबिर उसकी ज़मीर था, उसकी आखिरी सीमा। 6 सितंबर 1981, यह तारीख याद रखिएगा। साबिर अपनी सफेद फीट कार में था। शाम का वक्त, बाजार में भीड़। उसे लगा कोई खतरा नहीं, लेकिन मान्या सुरवे पहले से इंतजार कर रहा था। चारों तरफ से घेरा। साबिर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, रास्ता बंद था। और फिर इतनी गोलियां चलीं कि साबिर का चेहरा पहचान में नहीं आया। कार की सीटें खून से लथपथ, शीशे चकनाचूर। दाऊद उसी वक्त पास ही एक और हमले में बाल बाल बचा था। उसे खबर मिली, वह पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने सफेद चादर हटाई। दाऊद की चीख पूरे अस्पताल में गूंज गई। नर्सें कांप गईं। यह किसी इंसान की नहीं, किसी जख्मी जानवर की चीख थी। फिर वह चुप हो गया, बिल्कुल चुप, एक भी आंसू नहीं। उसने साबिर का ठंडा पड़ता हाथ थामा और धीरे से कहा, साबिर भाई, मैं उन कुत्तों को उनके घरों में घुसकर मारूंगा। उनकी औरतें विधवा होंगी और उससे पहले मैं उन्हें उनकी बीवियों के सामने जलील करूंगा। उस रात कोई आंसू नहीं गिरे, और यही सबसे खौफनाक बात थी, क्योंकि उस एक लम्हे में तस्कर दाऊद मर गया और आतंकवादी दाऊद पैदा हुआ। बदले की पहली आग 1983 में भड़की। पठान सरगना आमिर ज्यादा अदालत में पेशी पर था। 24 पुलिस वाले, मेटल डिटेक्टर, पूरी सुरक्षा। उसे यकीन था कि वह महफूज है,
दाऊद ने एक 17 साल का लड़का भेजा, चेहरा इतना मासूम कि पुलिस ने नहीं रोका। जज के बैठते ही धाएं 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 3 गोलियां, आमिर ज़ादा की गर्दन छलनी, खून जज की मेज पर। यह कत्ल नहीं था, यह पैगाम था। दाऊद के दुश्मन को अदालत भी नहीं बचा सकती। लेकिन अब वह किस्सा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। 1986 दाऊद दुबई पहुंचा। एक सूटकेस, थोड़े कपड़े, थोड़े पैसे, एक फोन नंबर। दुबई की चमचमाती सड़कों पर वह पैदल चलता था। कोई गाड़ी नहीं, कोई दरबार नहीं, लेकिन मन में एक ही बात, मुंबई को यहां से चलाना है। एक रात फोन आया, दाऊद भाई, राम्या नाइक कह रहा है कि अब वह मुंबई का बादशाह है। दाऊद ने खिड़की से दुबई की रोशनियां देखी, फिर ठंडी आवाज में बोला, बादशाह वह होता है जो तख्त पर बैठे। तख्त मुंबई का है और तख्त मेरा है। उस रात उसने एक कागज पर एक ढांचा बनाया। ऊपर वह खुद, नीचे 5 लोग, उनके नीचे और लोग। उसने अंडरवर्ल्ड को कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। हर शूटर की तनख्वाह तय, हर इलाके का इंचार्ज तय, गलती की सजा तय, वफादारी का इनाम तय। दुबई में बैठे बैठे उसने मुंबई को मुट्ठी में रखा। राम्या नाइक को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक गोली नहीं चलाई, एक कदम मुंबई में नहीं रखा, बस एक फोन किया। राम्या के हाथों से ऐसी गलती करवाई कि पुलिस ने खुद उसका एनकाउंटर कर दिया। यही डी कंपनी की असली ताकत थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। दाऊद की बहन का पति मारा गया। उसने फोन पर कहा, दाऊद, मैं विधवा हो गई। दाऊद ने व्हिस्की का गिलास दीवार पर दे मारा। हमलावर जे अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा में था। 24 पहरेदार। दाऊद के शूटर एम्बुलेंस में AK-47 लेकर घुसे। वार्ड का दरवाजा खुला, सैकड़ों गोलियां, हमलावर छलनी, 2 पुलिस वाले ढेर। एक नर्स ने अपने 1 साल के बच्चे को सीने से लगाकर मेज के नीचे छिपकर जान बचाई। उसने बाद में बताया, मैंने बस यही दुआ की कि गोलियां मेरे बच्चे को न लगे। इस खूनी तांडव ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में वह दरार डाली जो कभी नहीं भरी। छोटा राजन, दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी, इस खून को देखकर अलग हो गया और मुंबई 2 हिस्सों में टूट गई। लेकिन दाऊद रुकने वाला नहीं था। 12 मार्च 1993 दोपहर 3 बजे आप जानते हैं कि मुंबई में बम फटे, 257 लोग मरे, हजारों जख्मी हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बम लगाने वाले लड़कों को रवाना करते वक्त दाऊद ने क्या कहा था? उसने कहा था, अगर बम देर ऑन वैसे फटे या न फटे तो दुबई वापस आने की कोशिश मत करना, समुंदर में कूद जाना। इंसानों को बारूद की तरह इस्तेमाल करने का हुक्म। उस दिन जब बम फटे, डोंगरी में एक बूढ़ा आदमी रेडियो के पास बैठा था। धमाके, चीखें, मौत के आंकड़े। वह आदमी इब्राहिम कास्कर था, दाऊद का बाप। उसकी वर्दी पास ही कुर्सी पर रखी थी, वह वर्दी जिसकी खातिर उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था। उसने बीवी का हाथ थामा और कहा, यह खून हमारे हाथों पर है। उसने हमारी पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बीवी रोते हुए बोली, वह हमारा बेटा है, अपना खून है। इब्राहिम ने कहा, नहीं, वह शैतान है और शैतान का कोई रिश्ता नहीं होता। और फिर उस बाप ने वह किया जो शायद दुनिया के किसी बाप ने नहीं किया। उसने पुलिस कमिश्नर को फोन किया, कांपती आवाज में बोला, सर, मैं इब्राहिम कास्कर, डोंगरी का कांस्टेबल। आज के बम धमाकों के पीछे मेरा बेटा दाऊद है। उसे पाकिस्तान में जाकर मारो, उसे बचाना मत। यह मेरा बेटा नहीं, यह शैतान है। फोन रखने के बाद वह बूढ़ा बाप फूट फूट कर रोया। उस रात वह सो नहीं पाया, बस अपनी वर्दी को देखता रहा। आज दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक महल में है, पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में। उसकी बेटियां फैशन डिजाइनर हैं, उसके बेटे क्रिकेट खेलते हैं और इब्राहिम कास्कर की कब्र पर आज भी कोई नहीं जाता, क्योंकि उस बाप ने मरने से पहले वसीयत की थी, मेरे कफन पर उसका नाम न लिखा जाए। मैं उस शैतान का बाप नहीं हूं, मेरा नाम सिर्फ मेरी वर्दी के साथ जुड़ा रहे। यह कहानी सिर्फ दाऊद की नहीं है, यह उस निज़ाम की कहानी है जिसने एक थप्पड़ खाए हुए लड़के को इस मुकाम तक पहुंचने दिया। और सवाल यह है, क्या वह निज़ाम आज भी है? क्या आज भी कोई दाऊद किसी डोंगरी की गली में बन रहा है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, इब्राहिम। अगर उस बाप के लिए आपके अंदर कोई एहसास है जिसने आखिरी सांस तक वर्दी की इज्जत बचाए रखी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में छोटा राजन, वह आदमी जिसने दाऊद के साथ रहकर दाऊद को धोखा दिया। वह कहानी इतनी खतरनाक है कि हमें खुद हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जय हिंद।